श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम चैप्टर 10 पार्ट 1। ओम साई। मैंने तिरुमाला दास की अनुमति ली और कुरवपुरम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही मैं श्रीपाद की दिव्य लीलाओं को याद कर रहा था, मेरे शरीर में भयावहता की झुंझुनी दौड़ गई। रास्ते में मुझे कुछ दूरी पर एक पवित्र औदुंबर वृक्ष दिखाई दिया। दोपहर का समय था। मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा कि अगर कोई ब्राह्मण गांव पास में है तो वहां से भिक्षा इकट्ठा कर लूं। मैंने सोचा कि मैं पवित्र औदुंबर पेड़ के नीचे आराम कर सकता हूं और यात्रा की थकान से उबर सकता हूं। मैंने देखा कि औदुंबर वृक्ष की छाया में कोई विश्राम कर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा वह व्यक्ति एक पवित्र धागा पहने हुए था। मैं औदुंबर वृक्ष के निकट आ गया। अजनबी ने मुझे स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया और बैठने को कहा। उसकी आंखों से करुणा टपक रही थी। उसके सामने एक टोकरी थी। उसमें खाना नहीं था। वहां केवल एक तांबे का बर्तन था। वह बार बार श्रीपाद वल्लभ का नाम जप रहा था। मैंने उत्सुकता से उनसे पूछा, श्रीमान, क्या आप श्रीपाद के भक्त हैं? क्या आपने उस महान पवित्र व्यक्ति को देखा है? उन्होंने कहा, श्रीमान, मेरा जन्म एक कुलीन वैश्य परिवार में हुआ था। मेरा नाम सुब्बैया श्रेष्ठी है। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। मेरे घर में धन का प्रचुर ढेर था। मैं दूर दराज के स्थानों पर जा रहा था और कई प्रकार की बिक्री और खरीद के साथ व्यापार कर रहा था। मैं अक्सर कांचीपुरम जाता रहता था। उस शहर में चिंतामणि नाम की एक वैश्या से मेरी घनिष्ठता हो गई। मैंने उस पर दिल खोल कर बहुत पैसा खर्च किया। केरल के पलाकड़ू शहर का बिल्वमंगल नाम का एक ब्राह्मण भी व्यापार के उद्देश्य से कांचीपुरम आया था। वह हीरे और घोड़ों के बदले में अरबों को सुगंधित सामग्री बेच रहा था। कभी कभी हम दोनों संयुक्त व्यापारिक गतिविधियां भी करते थे। राजा महाराजा हमसे उच्च नस्ल के घोड़े खरीदते थे। दुर्भाग्य से वैश्या के संपर्क में आने के कारण हम दोनों सदाचार से गिर गए थे। कुछ समय तक अरबों के साथ हमारी खरीद और बिक्री का लेन देन अच्छा रहा। बाद में उन्होंने हमसे बहुत सारा पैसा लिया और अच्छे घोड़े देने के बजाय हमें बहुत ही निम्न गुणवत्ता वाले घोड़े दिए। हमें व्यापार में भारी घाटा हुआ। व्यापार में घाटा होने के साथ हमारी संपत्ति भी चली गई। मेरी पत्नी मानसिक पीड़ा से मर गई। मेरा एक बेटा था जो मानसिक रूप से अस्थिर था। उसकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। पाद गया तीर्थ के साथ श्री पीठिकापुरम, जिसे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, वो मेरा मूल स्थान था। मैं अपनी अज्ञानता के कारण देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान कर रहा था। मैं ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए क्रूर तरीके अपना रहा था। एक बार ऐनविल्ली गांव से बड़ी संख्या में रिश्तेदार श्री अप्पलराज शर्मा के घर आए। श्री अप्पलराज के पास उन सभी के लिए रुकाने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। यदि संपर्क किया जाता तो श्री श्रेष्ठी सभी सामग्री निःशुल्क प्रदान कर देते, क्योंकि श्री शर्मा उनके पारिवारिक पुजारी थे। तब यह दान बन जाता, लेकिन श्री अप्पलराज शर्मा कोई दान स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्होंने मेरी दुकान से एक वराह की मूल्य की वस्तुएं उधार ली। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद मैंने अप्पलराज शर्मा को कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया। अप्पलराज शर्मा ने उत्तर दिया, उस समय उनके पास कोई पैसा नहीं था। जैसे ही पैसा उपलब्ध होगा वह निश्चित रूप से कर्ज चुका देंगे। मैं चक्रवृद्धि ब्याज इकट्ठा करने में माहिर था। समय बीत रहा था। मैंने ब्याज में ब्याज जोड़ दिया और फर्जी गणनाएं तैयार करी। मैंने मांग की कि अप्पलराज शर्मा बकाया चुकाने के लिए मुझे 10 वराह का भुगतान करें। अगर अप्पलराज शर्मा को इतनी रकम चुकानी पड़ी तो उन्हें अपना घर बेचना पड़ता। उस समय की प्रचलित दरों के अनुसार मैं उनके घर पर कब्जा कर सकता था और बिक्री मूल्य के रूप में केवल 1 या 2 वराह का भुगतान कर सकता था। यह बात मैं सभी लोगों के सामने कह रहा था। मेरा संकल्प अप्पलराज शर्मा को उनके घर से बेदखल करने का था। पांड्या वेंकटप्पैया श्रेष्ठी, जिन्होंने मेरे बुरे इरादे को देखा, उन्होंने कहा, अरे दुष्ट,
तुम धन के अहंकार में अंधे होकर जैसा चाहो बकबक कर रहे हो। जब आप हमारे पूज्य पारिवारिक पुजारी का अपमान करते हैं तो ये हमारा अपमान करने के समान है। जब तक आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे आपको भारी नुकसान होगा। धधकती अग्नि से भी अधिक पवित्र अप्पलराज शर्मा को कष्ट देने से तुम रौरव और अन्य प्रकार के नरक में गिरोगे। एक बार श्रीपाद पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी के घर पर थे। मैंने श्रेष्ठी से चिढ़ते हुए कहा, यदि अप्पलराज शर्मा मेरा कर्ज नहीं चुका सकते तो वह अपने बेटों में से एक को मेरी दुकान पर सेवा करने के लिए भेज सकते हैं, अथवा वह स्वयं वहां आकर सेवा कर सकते हैं। एक बेटा अंधा है, दूसरा लंगड़ा है और तीसरा श्रीपाद 3 साल का है। फिर मेरा कर्ज कैसे चुकाया जा सकता है? पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी बहुत आहत हुए। उनकी आंखों से अश्रु धारा की भांति बह रहे थे। श्रीपाद ने अपने दिव्य हाथों से उन आंसुओं को पोंछ दिया। श्रीपाद ने कहा, दादाजी, जब मैं यहाँ हूं तो डर क्यों? मैंने ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया है। क्या मेरे लिए सुब्बैया का ऋण चुकाना कठिन होगा? श्रीपाद ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं आपका ऋण चुका दूंगा। चलो भी, चलिए आपकी दुकान पर चलते हैं। मैं तुम्हारी दुकान में सेवा करूंगा और तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। कर्ज उतर जाने के बाद आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। ध्यान से सोचना। घमंड में अंधा और स्वभाव से बहुत क्रूर, मैं इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी श्रीपाद को अपने कंधों पर उठाकर मेरी दुकान पर लाए और कहा, सुब्बैया, मैं श्रीपाद के स्थान पर आपकी दुकान में काम करूंगा। क्या आप सहमत हैं? मैं इस पर सहमत हुआ। इसी बीच उलझे हुए बालों वाला एक साधु मेरे पास आया और उसने सुब्बैया श्रेष्ठी की दुकान के स्थान के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया, मैं ही सुब्बैया श्रेष्ठी हूँ और जिस दुकान पर हम मिले थे वह वास्तव में मेरी थी। फिर उसने कहा, श्रीमान, मुझे एक तांबे का बर्तन चाहिए, और धीरे से कहा, कीमत ज़्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मुझे तुरंत तांबे का बर्तन दे दें तो मैं इसे ले लूँगा और चला जाऊँगा। मेरे पास 32 तांबे के बर्तन थे, लेकिन मैंने उनसे कहा, मेरे पास केवल एक तांबे का बर्तन है। अगर वह 10 वराह दे सके तो मैं इसे दे दूंगा। वह तुरंत सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। श्रीपाद, जो पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी की गोद में बैठे थे, उन्हें अपने हाथों से वह तांबे का बर्तन देना चाहिए। श्रीपाद इस पर सहमत हुए। तपस्वी को श्रीपाद के हाथों से तांबे का पात्र प्राप्त हुआ। श्रीपाद हंसे और जटाधारी सन्यासी भी हंसा। श्रीपाद ने तपस्वी से कहा, आपकी इच्छा संतुष्ट हो गई है। देवी लक्ष्मी आपके घर में अखंड रूप से निवास करेंगी। इस सन्यासी आदेश को त्याग दो और अपने घर लौट जाओ। आपकी पत्नी और बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उलझे हुए बालों वाला सन्यासी खुशी से भर गया और चला गया। मैं पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और अप्पलराज शर्मा को शर्मिंदा करना चाहता था। उस दिन मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैंने गर्व से कहा, आज तांबे का बर्तन बेचने से मुझे बहुत पैसे मिले। मेरा विचार है 10 वराह का ऋण जो अप्पलराज शर्मा का मुझ पर बकाया था चुका दिया गया है। इसलिए इस क्षण से श्रीपाद बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हालांकि श्री पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी चाहते थे कि देवी गायत्री को साक्षी मानकर बयान दिया जाए। चूंकि मैं अभागा था, इसलिए मैंने माता गायत्री की शपथ खा ली। मेरे पुत्र शंकर भट्ट, यदि अवधूत और सिद्धों से तांबे का एक छोटा सा भी टुकड़ा उनकी कृपा के प्रतीक के रूप में प्राप्त किया जा सके तो प्राप्तकर्ता को प्रचुर धन प्राप्त होगा। वह तपस्वी कितना बड़ा भाग्यशाली था। उन्हें दत्त के अवतार श्रीपाद से दयालु तरीके से एक तांबे का बर्तन प्राप्त हुआ। मैं अत्यंत अभागा था। उस क्षण से मेरे शरीर, मन और आत्मा में आंतरिक रूप से चमकती देवी लक्ष्मी की चमक कम होने लगी। श्रीपाद के क्रीड़ा नाटक अकल्पनीय और अकल्पनीय हैं। उनकी उपस्थिति में कहा गया हर शब्द सच होगा। जब मेरे पास 32 तांबे के बर्तन थे तो मैंने झूठ बोला कि मेरे पास केवल एक ही है। श्रीपाद ने मेरे झूठ को सच में बदल दिया। जब मैंने श्री पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और श्रीपाद के जाने के बाद अपनी दुकान की जांच की तो मुझे 31 के बजाय केवल एक तांबे का बर्तन मिला। मैंने झूठा वृतांत दिखाया कि मुझे 10 वराह मिलने चाहिए। इस खेल में श्रीपाद ने श्री अप्पलराज शर्मा के भी कुछ संशय दूर कर दिए। प्रातःकाल और संध्या काल अत्यंत पवित्र समय होते हैं। प्रातःकाल
गोधूली बेला में और संध्याकाल गोधूली बेला में अग्नि की पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। प्रातः काल में सूर्यदेव की सारी ऊर्जाएं प्रबल होने के लिए तैयार रहती हैं और शाम के समय सूर्यदेव की सारी शक्तियां पीछे हट जाती हैं और उनसे जुड़ जाती हैं। तब मैंने कहा, श्रीमान, अब तक मैंने सुना है कि दान स्वीकार करने से अच्छे कर्मों के गुण क्षीण हो जाते हैं, लेकिन पहली बार मैंने आपसे सुना कि दान अस्वीकार कर देने से पाप लगेगा। इतना ही नहीं, मुझे यह भी समझ में नहीं आया कि आप बता रहे हैं श्रीपाद श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। लोग अलग अलग तरह से उन्हें नरसिम्हा और शिव का अवतार कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अनुसूया का स्वभाव शिव में आंतरिक रूप से कैसे विद्यमान है। कृपया विस्तार से बताएं। तब सुब्बैया श्रेष्ठी ने कहा, तुम्हें भूख लगी है। श्री वल्लभ अक्सर अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं, जो कोई भी आपके घर भोजन मांगने आए उसे नस्ल और जाति के भेदभाव पर विचार किए बिना पीने के लिए अच्छा पानी और खाने के लिए अच्छा भोजन दें। आप पहले भोजन करें। पास ही एक तालाब है, कृपया तालाब में शुद्ध होकर आएं। इस बीच मैं वहां देखे गए केले के पेड़ से 2 केले के पत्ते लाऊंगा। दाल के साथ खीरा भोजन में सब्जी है। यह मीठे अमृत के समान अत्यंत स्वादिष्ट होगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। टोकरी में तांबे के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं था। वहां कोई भोजन, फल या सब्जी की जड़ें नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह कि वह कह रहे थे भोजन में व्यंजन के रूप में खीरे की दाल मिलेगी। मैं हाथ पैर धोने के लिए तालाब पर गया। सुब्बैया श्रेष्ठी केले के पेड़ों की ओर गए। नहा धोकर मैं तालाब से वापस आया। सुब्बैया श्रेष्ठी 2 केले के पत्ते ले आए। उन्होंने पास के ताड़ के पेड़ से पत्तियां इकट्ठा करी और उनसे छोटे छोटे प्याले बनाए। मैंने आश्चर्य से अजीब घटना देखी। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और कुछ देर तक ध्यान किया। उसके बाद उन्होंने खाली तांबे के बर्तन से 2 पत्तल प्यालों में पानी डाला। उस खाली तांबे के बर्तन से पानी का बहना एक आश्चर्य था। फिर उसने खाली तांबे के बर्तन से सब्जी परोसी। फिर उन्होंने तांबे के खाली बर्तन से चावल परोसा। हम दोनों ने प्रसाद के रूप में वह स्वादिष्ट और बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। जब हमने अपना भोजन समाप्त किया तो तांबे का बर्तन पहले की तरह ही खाली रहा। आइए अब सुनते हैं शनिवार की शाम गोधूली बेला में भगवान शिव की पूजा का फल और श्रीपाद सभी देवताओं के अवतार। शनि कर्मकार ग्रह है जो लोगों से कार्य करवाता है। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु शनि के समान फल देता है, केतु मंगल के समान परिणाम देता है। शनि कर्मकार सूर्य का पुत्र है, सभी कर्मों का साक्षी। अतः शनिवार की संध्या का समय अत्यंत प्रभावशाली होता है। चतुर्थी और त्रयोदशी राहु के लिए प्रबल तिथियां हैं। इसलिए जो व्यक्ति शाम के समय शनि त्रयोदशी के महान पवित्र समय के दौरान शिव की पूजा करता है, वह पिछले जन्मों में किए गए सभी जघन्य पापों के परिणामों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। श्रीपाद मंगल ग्रह की अध्यक्षता वाले चित्रा नक्षत्र में अवतरित हुए। इसलिए यदि चित्रा नक्षत्र के समय श्रीपाद की पूजा की जाती है तो ग्रहों की सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। मंगल ग्रह युद्ध, दुर्घटना, हथियार और मिसाइल से असामयिक मृत्यु, दुख और ऋणग्रस्तता के साथ जीवन जीने का कारण है। अरुण का अर्थ है जो पाप रहित हो। चित्रा नक्षत्र के समय या मंगलवार को श्रीपाद लाल रंग से चमकते हैं। उस समय मंगलवार को वो अरुणाचलेश्वर के रूप में रहते हैं। इसलिए विशेष रूप से चित्रा नक्षत्र वाले मंगलवार को श्रीपाद श्री वल्लभ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। पांड्या वेंकटप्पैया श्रेष्ठी, नरसिम्हा वर्मा और बापन नार्य शनिवार की शाम के दौरान शिव की पूजा में भाग लेते थे। श्री अप्पलराज शर्मा भी उस दिन बहुत सख्त आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते थे। अखंड लक्ष्मी सौभाग्यवती सुमति महारानी अनुसूया के महान स्वरूप का ध्यान कर रही थी, जो शिव के रूप में वास कर रहा था। इन महान तपस्याओं के परिणाम स्वरूप श्रीपाद का आगमन हुआ। श्रीपाद अपने पिता को चुपचाप सिखाना चाहते थे,
कि उपरोक्त परिस्थितियों के कारण श्री पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी, श्री नरसिम्हा वर्मा और श्री बापनार्य से प्राप्त किसी भी राशि को दान के रूप में नहीं माना जा सकता। वह यह स्पष्ट करना चाहते थे कि दूसरी ओर उनसे दान न लेना एक बड़ा पाप था। शंकर भट्ट, श्रीपाद सभी देवताओं के अवतार हैं। उनका स्वभाव भव्य है, जो सभी देवताओं के रूपों से परे है। जिन लोगों ने उन्हें देखा, उनका स्पर्श किया, उनसे बातचीत की, वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। सुब्बैया श्रेष्ठी ने फिर बताना शुरू किया। यह खबर कि श्रीपाद ने इस नवीन पद्धति के माध्यम से अपने पिता को कर्ज से मुक्त किया, पीथिकापुरम में जंगल की आग की तरफ फैल गई। श्रीपाद 3 वर्ष के बालक थे। श्री अप्पलराज शर्मा की आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। सुमति महारानी ने अपने प्यारे पुत्र को अपनी छाती से लगाया और बहुत देर तक अचेतन अवस्था में रही। पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी, नरसिम्हा वर्मा और श्री बापनार्य श्री अप्पलराज शर्मा के घर आए। श्रीपाद ने कहा, अपने पिता को ऋणग्रस्तता से मुक्त करना पुत्र का कर्तव्य है। मुझे श्री अप्पलराज शर्मा के घर जाने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। मैंने वहां इकट्ठे हुए सभी बुजुर्गों की उपस्थिति में घोषणा करी कि श्री अप्पलराज शर्मा का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया है। श्री अप्पलराज शर्मा इससे सहमत नहीं थे। श्री अप्पलराज शर्मा ने प्रश्न किया, जब कोई तपस्वी आया और 10 वराह का भुगतान करके एक तांबे का बर्तन खरीदा, तो उसका कर्ज कैसे चुकाया गया? फिर एक दिलचस्प वार्ता हुई। श्री बापनार्य ने श्रीपाद से पूछा, क्या आप उलझे बालों वाले उस तपस्वी को जानते हैं? तब श्रीपाद ने उत्तर दिया, केवल उस तपस्वी को ही नहीं, मैं सभी तपस्वियों के बारे में जानता हूँ। आइए अब सुनते हैं श्रीपाद का स्वभाव। बापनार्य ने कहा, आप 3 साल के लड़के हैं। आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो आपकी उम्र से कहीं ज्यादा है। क्या आप सर्वज्ञ हैं? श्रीपाद ने कहा, आप सब सोच रहे हैं मेरी उम्र 3 साल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरी उम्र कई लाख साल है। मैं इस सृष्टि के पूर्व अस्तित्व में था। मैं महाप्रलय के बाद भी जारी रहूंगा। मैं वहां होऊंगा सृजन की गतिविधियों के दौरान। मेरे बिना सृजन, पालन और परिसमापन नहीं होगा। मैं इन सभी को साक्षी के रूप में देखता हूँ। तब बापनार्य ने कहा, श्रीपाद, यदि कोई छोटा बच्चा केवल कल्पना करता है कि वह चंद्रमा पर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में चंद्रमा पर है। प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता केवल ब्रह्मांड के, भगवान के गुण हैं। श्रीपाद ने कहा, मैं मौलिक प्रकृति हूँ, जो हर समय और सभी स्थानों पर स्थिर रूप से विद्यमान है। मेरा अस्तित्व किसी विशेष समय और स्थान की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी विशेष स्थान पर अस्तित्व में नहीं हूँ, केवल इसलिए कि मैंने खुद को प्रकट नहीं किया। मैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में रहता हूँ। यह कोश मेरी ही उपस्थिति के कारण अपना कार्य करते हैं। यदि मैं तुम्हें एक विशेष कोश में अपने निवास का अनुभव दूं, तो तुम्हें लगेगा मैं उस कोश में हूं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अन्य कोशों में विद्यमान नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर तुम्हें अपना अनुभव नहीं दिया। मैं हर समय और हर जगह व्याप्त हूँ। सारा ज्ञान और बुद्धि मेरे चरणों में है। यह सृष्टि मेरी इच्छा के आधार पर बनी है। यह कहने में आश्चर्य की क्या बात है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। श्री अप्पलराज शर्मा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, आप बचपन से ही हमारे लिए एक पहेली हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि आप भगवान दत्त हैं। आप बार बार यह भी घोषणा कर रहे हैं कि आप नरसिम्हा सरस्वती के नाम से एक और अवतार में लौटेंगे। पुत्र, लोग कौवे की तरह हैं। वो आपके कार्यों को नाटक, मानसिक रूप से असंतुलित मूर्खता और कपटपूर्ण चालें करार देते हुए विभिन्न प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं। यह बेहतर होगा कि हम अपने लिए बताए गए नेक कार्यों का पालन करें। इससे आगे बढ़कर यह दावा करना कि हम अवतार और दिव्य व्यक्तित्व हैं, यह अहंकार ही माना जाएगा।
अब श्रीपाद ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, हालांकि मुझे सच ही बोलना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि मैं भगवान तत्व नहीं हूँ। 5 तत्वों द्वारा यह प्रमाणित करने के बाद भी कि मैं ऐसा हूँ, क्या मैं असत्य बोलने का दोषी नहीं होऊंगा? यदि कोई आकाश में चमकते सूर्य से कह दे कि वह सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य कुछ और हो जाएगा? सत्य स्थान और समय से अनुकूलित होता है। पीतिकापुरम के ब्राह्मण मानव स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि वह जीवित शरीर और व्यक्ति है। इसी प्रकार मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूँ कि मैं सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान स्वभाव वाला दत्त हूँ। युग बीत सकते हैं, अनेक जगत का निर्माण, पालन और विनाश हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो स्वयं दत्त हूँ, दत्त नहीं हो सकता? फिर बापन आर्या ने कहा, श्रीपाल, तपस्वी के जाने के बाद 31 के बजाय केवल एक तांबे का बर्तन रह गया। क्या आपने कोई चाल चली है और उन्हें गायब कर दिया है? श्रीपाद ने कहा, सब कुछ समय और भाग्य से उत्पन्न किसी कारण से होगा। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं। यह प्रकृति का एक नियम है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सुब्बैया श्रेष्ठी अपने पिछले जीवन के दौरान वन क्षेत्र में स्थित दत्त मंदिर के पुजारी थे। वन क्षेत्र के इस दत्त मंदिर में लोग कम ही आते थे। वह स्त्रियों के प्रति वासना में पागल था। महिलाओं की कामना से ग्रस्त होकर उसने दत्त की बड़ी तांबे की मूर्ति को बेचने की कोशिश करी, जिसकी प्राचीन काल से उसके पूर्वजों द्वारा पूजा की जाती थी। इस प्रकार प्राप्त धन को उसने अपनी मालकिन को दे दिया। उसने लोगों को बताया कि चोरों ने दत्त की मूर्ति चुरा ली है। जो तपस्वी यहाँ आया था, वह पिछले जन्म में सांसारिक मामलों में उलझा हुआ एक सुनार था। अपने पिछले जन्म में एक सुनार के रूप में उसने धन के लालच में उसी दत्त की मूर्ति को पिघला दिया था। अब इस जीवन में वह एक बहुत गरीब आदमी के रूप में पैदा हुआ है। चूंकि पुजारी ने कई वर्षों तक दत्त की मूर्ति की सेवा करी, उस पुण्य के कारण उसने इस जीवन में एक धनी परिवार में जन्म लिया। दत्त की मूर्ति, जिसे उसके पिछले जन्मों में पिघलाया गया था, 32 तांबों के बर्तन में बनाकर बेची गई थी। वह सुनार भगवान नरसिंह की पूजा कर रहा था। उसने ये तांबे के बर्तन भगवान नरसिंह की उपस्थिति में बनाए थे। इसलिए भगवान की इच्छा के कारण भगवान नरसिम्हा के 32 अवतारों के आवश्यक गुण तांबे के बर्तनों में प्रवेश कर गए। अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रखने वाला वह तपस्वी, उसने अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करी और अपनी गरीबी दूर करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करी। मैं उसके स्वप्न में आया और उसे पीतिकापुरम आने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि वह मेरे हाथों से तांबे का बर्तन प्राप्त करे और इसके लिए वह श्री सुब्बैया श्रेष्ठी को 10 वराह दे और इस तरह से उसे बंधन मुक्त कर दे। उसने वही किया जो मैंने उसे करने का निर्देश दिया और वह भाग्यशाली बन गया। मैंने आशीर्वाद दिया कि उसकी आर्थिक समस्याएं कल्पनीय ढंग से हल हो जाएं। वह उन लोगों से परेशानी से बचने के लिए एक साधु के वेश में घूम रहा था जिन्होंने उसे पैसे उधार दिए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होना चाहिए कि मैं उस तपस्वी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस सुब्बैया श्रेष्ठी ने अन्यायपूर्वक हमारे परिवार से 10 वराह इकट्ठा करने की कोशिश करी। मैंने उसके लिए 10 वराह की व्यवस्था करी, लेकिन इसकी भरपाई के लिए मैंने उसके पिछले जन्म में अर्जित सारा सौभाग्य वापस ले लिया। सुब्बैया श्रेष्ठी, मुझे चिंतामणि के साथ आपके प्रेम संबंध और आपके सभी अशोभनीय कृत्यों के बारे में पता है। आपकी कहानी मानव इतिहास में एक परिहास बनकर रहेगी। आप खाने पीने का सामान छोटी लकड़ी की टोकरी में रखकर बेचते रहेंगे और आप उन्हें मेरे जैसे छोटे बच्चों को बेच देंगे। मेरे माता पिता ने आपसे धन प्राप्त करके रिश्तेदारों के भोजन की व्यवस्था करी। उधार दिए गए पैसे पर ब्याज का निर्धारण करते समय गलत गणनाओं के बारे में मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। आपके द्वारा दिए गए पैसे रिश्तेदारों के लिए खाना, दाल और सब्जी बनाने के लिए ही पर्याप्त थे। मेरे पिता की मेहनत की कमाई का उपयोग रिश्तेदारों के भोजन के लिए अन्य सामग्री जुटाने में किया गया। जब आप दयनीय स्थिति में होते हैं तो आपको भोजन भी नहीं मिल पाता।
यह तांबे का बर्तन आपको केवल पानी, दाल, चावल और सब्जी ही प्रदान करेगा। केवल उतना ही भोजन उपलब्ध होगा जो आप खा सकें और दूसरों को परोस सकें। यह बात श्रीपाद ने बहुत दृढ़ता से कहा। श्रीपाद का चेहरा दिव्य तेज से अद्भुत था। उनकी आंखें आग के दो गोलों के सदृश लग रही थी। फिर उन्होंने कहा, सुब्बैया श्रेष्ठी, आज रात एक भैंस तुम्हारे घर के दक्षिणी द्वार पर आएगी। वह यम धर्म राजा द्वारा भेजा गया संदेश है कि तुम्हारी मृत्यु बहुत निकट है, लेकिन मैं तुम पर दया कर रहा हूँ। उस भैंस को अपने हाथ से पका हुआ चावल, दाल और तरोई खिलाओ। उस भैंस की बस यही इच्छा है, जिसे खाकर तुम्हारी जगह उस भैंस की मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण से तुम्हें सूचनाओं पर सूचनाएं मिलती रहेंगी कि तुम नित्य प्रति अत्यंत दरिद्र होते जा रहे हो। यह टोकरी लो और मेरे निर्देशों का पालन करो। जब तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हें चावल भी ना मिल सके, तो यह तांबे का बर्तन तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम पर दया करता हूँ। श्रीपाद ने कठोर स्वर में ऐसा कहा। श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी क्रोधित श्रीपाद को देखकर भयभीत हो गए। तब श्रीपाद ने कहा, दादाजी, आप क्यों डरते हैं? मैं वास्तव में नरसिम्हा मूर्ति हूँ। कोई संदेश ना रहे, मेरा स्वभाव श्रीपाद और श्री वल्लभ का है। तुम सोच रहे हो कि मैं वैश्य जाति को श्राप दूंगा? आप इस बात से क्षुब्ध हैं कि मैं सभी वैश्यों को उसी प्रकार दरिद्र हो जाने का श्राप दूंगा जिस प्रकार माता वासवी ने श्राप दिया था कि वैश्यों का सौंदर्य कम हो जाएगा। डरो मत, ईश्वर जाति और धर्म में भेद नहीं करेगा। उसी प्रकार भक्त को भी जाति पाति का भेदभाव नहीं। आर्य वैश्यों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। बापन आर्य, तुम पिछले युग में लभड़ा महर्षि थे। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, यहाँ तक कि जब वैश्यों में लभड़ा महर्षि का वंश विलुप्त हो जाएगा, तब भी मैं बापन आर्य के परिवार को कलयुग के अंत तक आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें एक अलग तरह की टोकरी दे रहा हूँ। टोकरी दत्त मिठाइयों से भरी है। उदारता पूर्वक देने पर भी मिठाइयों का भंडार कम नहीं होगा। यह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नरसिम्हा के सभी 32 गुण मुझ में है। मेरा 33वां अवतार है, इसलिए आपके परिवार की 33वीं पीढ़ी के दौरान, श्री बापन नार्य के परिवार की 33वीं पीढ़ी के दौरान और श्री वात्सवेयी नरसिम्हा के परिवार की 33वीं पीढ़ी के दौरान मेरी पादुकाएं ठीक श्री बापन नार्य के घर में मेरे जन्म स्थान पर स्थापित की जाएंगी, जहां मैं हूं और जहां मैं पैदा हुआ था। वात्सवई, मल्लाड़ी और श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी के परिवारों को भी यह मेरा आश्वासन है, यदि आपके परिवार में कोई भी पारंपरिक 9 भक्ति विधियों में से किसी में से भी श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य भव्य रूप की पूजा करता है, तो श्री दत्त के कुत्ते अदृश्य रूप में उनके लिए प्रहरी के रूप में खड़े होंगे। वेद, पुराण और उपनिषद अदृश्य शिकारी कुत्तों और अन्य अदृश्य रूपों में उनकी निरंतर रक्षा करेंगे। हम अगला एपिसोड यहीं से शुरू करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।